गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इस प्रश्नावली में क्या क्या कहता है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला के, यहाँ पे क्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला के त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज याद रखो, जैसे आप आज कोई चीज मेल्ट करके या पिघला के आप दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है, यानी दोनों का आयतन सेम होता है। ठीक है, चाहे जो चीज भी हो, चाहे आप कोई गोली पिघला के आप क्या बना लो, एक बेलन बना रहे हो, ठीक है, या बेलन को पिघला के शंकु बना रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप क्या करते हो बेलन से पिघला के आप कोई गोला भी बना सकते हो। तो जो चीज भी आप बनाएंगे, चाहे आप एक बनाए चाहे दो बनाए, तो हमेशा दोनों के आयतन को क्या रखेंगे, आमने सामने रखेंगे। एक तो जो चीज पिघलाई और एक जो चीज बन गई। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, यानी दोनों के फार्मूलों को आमने सामने रखो, वहां से आपको जो चीज गायब होगी ना वो निकल जाएगी, चाहे वो त्रिज्या हो, चाहे वो ऊंचाई हो, ठीक है, चाहे वो तिर्यक ऊंचाई हो, कुछ भी निकालना चाहिए तो निकल जाता अपना। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न में ये कहता कि धातु का एक गोला है, उसको पिघला के हमने क्या बनाया, बेलन। बेलन की उसने त्रिज्या दे दी, ऊंचाई नहीं दी ना, तो ऊंचाई हमें इसी तरीके से मिलेगी। आप दोनों के आयतन को क्या रखेंगे, आमने सामने रखेंगे, तो इसका जो एच होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे गोले की त्रिज्या। क्या लिखते हैं, गोले की त्रिज्या। इसको आप कैपिटल आर या स्मॉल आर जिसका भी नाम देना चाहो, मान लो स्मॉल आर है ये वाली। ठीक है, हम गोले की त्रिज्या को क्या दे देते हैं, स्मॉल आर का नाम दे देते हैं। इसका मान कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, बेलन, तो भी लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। इसको क्या दे देते हैं, कैपिटल आर का नाम दे देते हैं, अलग अलग लेंगे ना, तो ये हमें कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूं माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई, इसका भी कोई नाम दे दो, मान लो ये एच है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब उसने क्या किया, गोले को पिघला के बेलन बनाया, तो दोनों के आयतन को क्या रखेंगे, आमने सामने। आप लिखेंगे गोले का बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब दोनों के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, तब आप निकाल पाओगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो लिख दो। और गोले के आयतन का क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से आप पाई को पाई से काट सकते हो, काट दो, यहीं के यहीं काट दो। इस आर का मान कितना है, 6, 6 गुना 6 आ जाएगा, एच को एच रहने दो। अब यहाँ से देखो 4/3 का 4/3, इस आर का मान कितना है, 42/10, है ना, तो आप इसको लिखेंगे 42/10, 42/10। आप पॉइंट हटा रहे हैं इनका, ठीक है, 3 बार आएगा क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 बार आएगा। अब ये जो 6 है वो नीचे लेके आना, यहाँ पे छोड़ दो सिर्फ एच, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3, 42/10, 42/10, 42/10, और ये जो 6 है वो नीचे लेके आओ, 1/6 और 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के पाड़े में 42 कटता है, 7 6 42 होता है ना, 7 पे कट गया, ये भी 6 किस पे कट गया, 7 पे कट गया, और इस 3 से भी ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। बस अब और मत काटना, नीचे 10 10 10 की गुना करके कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और इनके ऊपर गुना कर लेते हैं आप। ठीक है, देखो इनकी जब गुना करते हैं 14 को 4 से 7 और 7, तो कितना आ जाती है, अपनी गुना आती है 2744। ठीक है, ऊपर आती है 2744 बटे क्या आ जाएगी, 1000। तो यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.744 मीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी, 2.744 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब चलो दूसरा सवाल देखो।
दूसरे सवाल में क्या कहता कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर हमने एक बड़ा ठोस बना लिया। यानी अब अपने पास 3 ठोस क्या है, छोटी छोटी गोलियां हैं, उनको पिघला के अपनों ने क्या बना लिया, एक ठोस बड़ा गोला बना लिया। तो तीनों के गोलों का आयतन इस नए गोले के आयतन के बराबर होगा, है ना। आप इससे जो अपने नया गोला है उसकी त्रिज्या नहीं पता ना, तो वो त्रिज्या पता लग जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे मान लेते हैं, चलो माना नए ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले की त्रिज्या मानते हैं, गोले की त्रिज्या जो नया अपनों ने गोला बनाना है। ठीक है, इसको किससे नाम दे दो, आर से दे दो, और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है कि भी ये क्या आएगा, क्या मान लेते हैं आप उसको, आर। ठीक है, और लिख देंगे जो 3 छोटे छोटे ठोस गोले हैं ना उनकी त्रिज्याएं मानते हैं। लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या इसको R1 का नाम दे दो, और ये दे रखिए मुझे 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या इसको R2 का नाम दे दो, ये दे रखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे गोले की त्रिज्या इसको R3 का नाम दे दो, और ये कितनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इन तीनों गोलों को पिघला के नया गोला बनाया गया है ना, तो यहाँ पे लिख दो नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन ठीक है, प्लस तीसरे गोले का आयतन। तीनों गोलों के आयतनों को क्या करना है, प्लस करना है। देखो पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है। इसका दूसरे का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। तीसरे का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3 क्यूब। और जो नए ठोस का आयतन लिखेंगे वो लिख देंगे 4/3 पाई R3 लिख देंगे। इन तीनों में से देखो कॉमन क्या निकलता है अपना, 4/3 पाई निकलता है। अंदर क्या आ जाएगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब लिख दो। ठीक है, इधर क्या है, 4/3 पाई R3। 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दिया अपनों ने। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है, R3 पहली त्रिज्या 6 है उसका क्यूब, 8 है उसका क्यूब, 10 है उसका क्यूब लिख दो। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 6 को 3 बार गुना करते हैं अपना आता है 216। 8 को 8 8 16, 8 64 को अगर आप 8 से करते हैं तो ये मुझे देता है 64 है, और उसको 8 से करते हैं तो 512 आता है। ये कितना आता है, 512। 10 का कितना होता है, 1000, 3 बार गुना करोगे 1000 आ जाएगा। अब इनका जोड़ करते हैं तो ये आता है 8 2 7 1, 1728 आता है। ठीक है, अब 1728 किसका क्यूब होता है भाई, 12 का क्यूब होता है। अगर आप 12 को 3 बार गुना करें ना तो 1728 आएगा, यानी R क्यूब कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब, यानी R कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो नए गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। नए गोले की त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर लेंगे आप। अगला प्रश्न देखो बच्चों, तीसरे सवाल में क्या कहता है, देखो व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर अपनों ने व्यास लेना है, 20 मीटर क्या लेना है, गहरा कुआं खोदना, मतलब ये ऊंचाई का काम करेगा अपने लिए। ठीक है, खोदने के बाद जो भी मिट्टी निकाली उस मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर, यानी 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, हमें ये निकालना है। देखो उसने क्या किया, पहले एक कुआं खोदा, तो कुएं से नीचे क्या, जैसे कुआं नीचे जमीन पे ऐसे खोदेंगे अपा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कुएं का जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है, 7 मीटर, और यहाँ पे इसकी गहराई यानी ऊंचाई का काम करेगी। ठीक है, ऊंचाई यानी गहराई कितनी अपनी, 20 मीटर। अब यहाँ से जो मिट्टी निकाली उसको क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे यानी एक चबूतरे पे डाला। ठीक है, इस चबूतरे की ऊंचाई नहीं दे रखी बच्चों, हमें इसकी क्या दे रखी है,
जैसे ऐसे बन जाएगी ना चबूतरा, तो ऐसे बन जाएगा क्योंकि चौरस है, ऊंचाई भी तो होगी ना उस मिट्टी की, तो वो नहीं पता, हमें h मान लेते हैं उस ऊंचाई को, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे अगर लंबाई देखा जाए तो ये लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, लेकिन ऊंचाई नहीं पता हमें, तो वो जो अब हमने h मान लेनी है। इसमें देखो इसकी त्रिज्या मानेंगे और क्या मानेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर और इसका व्यास कितना है 7 मीटर। तो पहले आप क्या लिखते हैं, बेलनाकार या कुएं का व्यास यानी अपने पास दे रखा है 7 मीटर और कुएं की त्रिज्या को r मान लो, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है। अब लिख दो कुएं की गहराई को क्या मान लो कैपिटल H, वो कितनी देर की है 20 मीटर। अब इसकी बात करते हैं चबूतरे की लंबाई को आप L का नाम दे दो, L कितनी है 22 मीटर, ठीक है। और चबूतरे की चौड़ाई कितनी है B मान के 14 मीटर। अब चबूतरे की ऊंचाई को आप क्या मान लो कैपिटल H, वो आपको क्वेश्चन में निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखनी है, ठीक है। अब देखो यही मिट्टी तुमने निकाल के इस पे डाली, तो जिससे निकाली इस पे डाली, दोनों का आयतन क्या आएगा सेम। ये क्या है बेलनाकार और ये क्या है घनाभाकार, यानी बेलन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, निकाली गई ऐसे लिख देंगे चबूतरे पर डाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है। अब देखो चबूतरे पे तो कैसी मिट्टी होगी घनाभाकार यानी L गुना B गुना H, और कुआं कैसा होता है बेलनाकार, तो इसमें क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर H आ जाएगा, ठीक है। ये लिख दो। अब वैल्यू भरो, देखो लंबाई कितनी है यहाँ पे 22 मीटर ये वाली, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, ऊंचाई के बारे में नहीं पता तो H छोड़ दो। पाई का मान कितना भरना है 22/7, R कितनी आई अपनी 7/2 और ये वाली H कितनी है 20, तो वो लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये चीज इसके भाग में ले आना, H कितना आ जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 20, ये जो 22 और 14 है वो नीचे आ जाएगा ऐसे इसके पास, ठीक है। देखो 22 से 22 काट दिया अपनों ने, 7 से 7 भी कट गया, इस 7 से 14 काटेंगे अपना कितने पे कट गया 2 पे, इस 2 से ये वाला कटेगा 10 पे, इस 2 से आप ये काट लेंगे 5 पे, ठीक है। तो अपने पास कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, H कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5/2, ठीक है। यानी अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर, यानी इसने ये पूछा था ना कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी, यहाँ पे लिख देना चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 मीटर आ जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, पढ़ो। अब देखो कहता कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया, जैसे ये खोदा है वैसे इस टाइप से खोदा है ना। इसका व्यास 3 मीटर है और गहराई कितनी है 14 मीटर की गहराई से खोदा गया। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया गया कि इस बांध की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। मतलब देखो कैसे बनाया उसने, देखो कुआं होगा तो बीच में कुआं हो गया ये अपना गहरा, ठीक है। ये गहरा क्या बन गया कुआं बन गया से। अब यहाँ पे तो जमीन है अपनी, है ना, तो इसमें जब नीचे जब उन्होंने खोदा तो इसके बाद इसके चारों तरफ ही इसी मिट्टी को निकाल के क्या डाला, इसके चारों तरफ बना लिया ऐसे,
इसके चारों तरफ ऐसे डाल दिया, वलय बना दिया। वलय का मतलब क्या होता है, रिंग टाइप का बना दिया, इस तरीके से बना दिया। इसका पीछे भी हो गया ना इसकी तरह। तो अब ये मिट्टी जो ऊंचाई है, ये बताना है कि ये मिट्टी अपनों ने कितनी ऊंचाई पे डाली, ये मिट्टी इसके चारों तरफ कितनी ऊंचाई पे डाली। तो हमें इसकी ऊंचाई के बारे में बात करनी है। तो ये ऊंचाई आप क्या मान लेते हैं, छोटी एच मान लेते हैं। देखो इसका जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। और जो बाहर वाली भी त्रिज्या निकालेंगे आप, क्योंकि यहां से केंद्र से यहां तक की त्रिज्या, यानी बाहर ये जो बनाया आप लोगों ने सर्कुलर रिंग बनाया, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है यहाँ पे। इसके लिए अपने को इसका चौड़ाई बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो ये चौड़ा कितना है, ये चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ये चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो जो ये त्रिज्या बनाएंगे आप, वो कितनी आ जाएगी 3/2 + 4, यानी 2 लघुत्तम ले तो 3 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगी 11/2। कितनी आ जाएगी 11/2। तो ये त्रिज्या कितनी है 11/2 है, ठीक है। तो आप ये बाहर वाली त्रिज्या निकालेंगे और ये भीतरी त्रिज्या आ जाएगी अपनी। फिर देखो क्या करते हैं, जो मिट्टी निकाली, मिट्टी तो किस तरीके से निकली, बेलन से, और बेलन वाली मिट्टी को इसी के चारों तरफ फैलाया गया। तो ये वलय का आयतन आप कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा दो तो वो क्या निकल जाएगा, वलय का आ जाएगा। वलय होता है सर्कुलर रिंग, ठीक है। जैसे अपनी जैसे मान लो चूड़ी टाइप का हो, या फिर आपको जैसे मिट्टी डाली है तो ऐसे देखो ऐसे है, इस टाइप का होगा। जैसे इसमें क्या है, ऊंचाई है, ऐसे रिंग बनाया ना आपने, तो इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई है मिट्टी की। तो यहाँ पे इसका आयतन कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, तो इस सर्कुलर रिंग का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। देखो इसमें क्या क्या लिखते हैं आप, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो अंदर कुआं जो खोदा है उसका व्यास लिखते हैं। लिखेंगे कुएं का व्यास। कुएं का व्यास कितना देर का अपने को 3 मीटर, ठीक है। फिर कुएं की त्रिज्या क्या लिख देंगे, त्रिज्या। इसको क्या मान लेते हैं आप, कैपिटल आर या स्मॉल आर मान लेते हैं। चलो स्मॉल आर मान ली, ये कितनी आ जाएगी 3/2 मीटर, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करते हैं ना आप त्रिव्यास निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए, ये तो कुएं का व्यास हो जाएगा। कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान के, या गहराई, गहराई भी बोल सकते हो, या क्या लिख सकते हो, गहराई, ठीक है। ऊंचाई लिख लो या गहराई लिख लो। तो h कितनी है यहाँ पे 14 मीटर, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, वलय की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, वलय की चौड़ाई। कितना चौड़ाई है, चौड़ाई है हमारी यहाँ पे, या चबूतरे की चौड़ाई भी लिख सकते हो। तो वलय की चौड़ाई है हमारे पे 4 मीटर, क्या है 4 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ये तो भीतरी यानी इसका मतलब भीतरी त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या तो r यानी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, यानी कैपिटल आर मान लेना उसको, वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 4, तो ये बन कितनी निकल गई, 2 लघुत्तम 3 + 8 यानी 11/2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या मानते हैं, माना वलय की ऊंचाई, ऊंचाई मान लो, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी, h मान लो आप, छोटी h मान लेते हैं, चलो छोटी h मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। तो हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें कहा था कि इसका कुएं निकाली गई मिट्टी का आयतन लिखेंगे, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, यानी वलय का आयतन आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वलय का आयतन। और वलय का आयतन कैसे निकालेंगे, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, ठीक है। देखो ये जो कुएं से मिट्टी निकाली वो भी बेलनाकार है, और ये वलय भी क्या बनेगा, बेलनाकार बनेगा, ठीक है। तो इसका आयतन तो क्या आ जाएगा, पाई, इसकी आर कितनी है, छोटी आर, और h कितनी है, कैपिटल H है, वो लिख दो। इसका आयतन आप कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन। बाहरी आयतन क्या आ जाएगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर h छोटी h लिखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, छोटी h, और पाई
इसकी ऊंचाई, इसकी भीतरी के लिए क्या लगानी पड़ेगी, त्रिज्या छोटी आर, ठीक है, और ऊंचाई क्या लगानी पड़ेगी, एच, ठीक है। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, ये दोनों क्या होंगे, बेलनाकार होंगे, क्योंकि देखो जो रिंग होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। रिंग कैसा होता है, बेलनाकार, तो इसलिए इसके ये बेलन ही तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, ये बेलन दिखाई दे रहा है ना। तो बेलन, बाहरी बेलन में से भीतरी बेलन को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो रिंग आ जाएगा, यानी वलय आ जाएगा। और ये वलय ही तो मिट्टी है जो अंदर से निकाली है, यानी इसमें से मिट्टी निकाल के इस पे डाली, तो इसका आयतन बराबर किसके आ जाएगा, इसके आयतन के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर है, इसका भी तो अपना क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ पाई को में निकाल सकते हैं, उसको निकालो और एच को, फिर इसको काटेंगे अपन, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिख देंगे पाई बड़ी आर छोटी आर है, सॉरी यहाँ पे पाई छोटी आर स्क्वायर एच, इधर आ जाएगा पाई कॉमन निकाला और एच भी कॉमन निकाला, तो अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन कर देंगे अपन, यहाँ से पाई कट जाएगा बस, और कुछ नहीं घटता। देखो छोटी आर का मान कितना था, 3/2 गुना 3/2, और बेलन का आयतन यानी कुएं की गहराई कितनी थी, यहाँ पे अपने पास कुएं की गहराई दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख दो। अब ये एच क्या है, ये एच है, अपने को निकालनी, ये नहीं पता अपने को। और यहाँ से कैपिटल आर कितनी है, यानी बारी वाली 11/2, उसका क्या आ जाएगा, वर्ग, माइनस ये कितनी आएगी, 3/2, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, वर्ग, ये लिख दो, ठीक है। अब देखो एच तो एच आ जाएगा 11, अच्छा ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी 11/2 में तुम 3/2 जोड़ दो, और 11/2 में 3/2 क्या कर लो, माइनस कर दो। आप फैक्टर भी बना सकते हो, ऐसे फैक्टर करके, या फिर स्क्वायर करके घटा सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 लघुत्तम आ जाएगा, 11 और 3 का जोड़, और दूसरी रकम में 2 लघुत्तम आ जाएगा, 11 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आया अपना, इस 2 से ये कट गया 7 पे, आगे अपना कटेगा नहीं, नीचे तो क्या आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 9 7 9 63/2 चल रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 63/2, ये तो चल रहा है 63/2, और यहाँ पे आ रहा है एच, ये कितना आ जाएगा 14/2, और यहाँ से इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 8/2 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो 4 पे, 2 से इसको काट दो 2 पे, तो यहाँ 14 दूनी क्या हो गया 28, तो एच यहीं छोड़ दो, 63/2 के भाग में 28 आ गया अपना। अब ये काट लो, ये कट रहा है 7 चौक 28, 7 9 63, ये आ गया। एच का मान कितना आ जाएगा 9/8 मीटर आ जाएगा, एच का मान कितना आ जाएगा 9/8 मीटर, ठीक है। अगर आप देखें कि हमारे एच का मान यहाँ पे कितना आता है, अगर उसने पॉइंटों में निकाल था तो पॉइंटों में निकाल दो, हाँ जी निकाल रखा उसने। आप इन दोनों को जब भाग करेंगे तो ये देता है 1.125 मीटर, ठीक है। यानी वलय की ऊंचाई, यानी वलय की बांध की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बांध की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी 1.125 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगले प्रश्न में क्या कहता, 5वें प्रश्न में कहता, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय वेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। आपके पास 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक क्या है, बेलन है। इस बेलन का क्या है, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम कोन से, मतलब बेलन से तुमने आइसक्रीम को सजाना है। आइसक्रीम कैसी है, जिसकी आइसक्रीम की ऊंचाई तो कितनी देखिए 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, शंकुओं से भरा जाता है। इसके ऊपरी सिरे पे अर्धगोला भी है, तो उन शंकुओं की संख्या बताओ जो इस आइसक्रीम से भरे जाते हैं। देखो कैसे कह रहा है भी, आपके पास तो क्या है बच्चों, एक बेलनाकार, आप जैसे क्या लेके आते हो, एक बेलनाकार डब्बा लेके आते हो, ठीक है। इस बेलनाकार डब्बे का जो व्यास है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर,
और इसकी ऊंचाई कितनी देर की है 15 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार व्यास का ये 12 है, ये 15 है। तो अपनों ने क्या किया, इससे क्या भरे, आइसक्रीम कोन भरे। आइसक्रीम कोन कैसे, जैसे एक तो जैसे ऐसे ऊंचाई वाला आइसक्रीम कोन, और इसके ऊपर भी तुमने क्या लगाया, एक अर्धगोला। मतलब तुमने नीचे तो फिल कर ही दिया अंदर अंदर तो आइसक्रीम, और ऊपर भी क्या लगा दिया, एक अर्धगोला काट के अलग से लगा दिया। जैसे आइसक्रीम कोन भरते हैं ना अपा, वैसे बनाया ये। ठीक है, इस आइसक्रीम कोन की हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, इस आइसक्रीम कोन की ऊंचाई तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसकी तो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कहता कि कितने आइसक्रीम कोन भर गए, इनकी संख्या बतानी है। जैसे ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे ना ऐसे आइसक्रीम कोन, क्योंकि डिब्बा तो इतना बड़ा है, उससे आप कई आइसक्रीम कोन भर सकते हैं, तो उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं आप लिखते हैं माना आइसक्रीम कोनों की संख्या या शंकुओं की संख्या। ठीक है, माना शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या क्या मान लेते हैं, शंकुओं की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो दे रखा वो सब कुछ लिख दो। बेलनाकार डिब्बे या बर्तन या बेलनाकार बर्तन, ठीक है, की त्रिज्या, त्रिज्या तो क्या दे देती है, त्रिज्या तो क्या है, पहले व्यास दे रखा है, इसका क्या दे रखा है व्यास, वो दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप बेलनाकार बर्तन की क्या निकालेंगे त्रिज्या, इसको कैपिटल आर का नाम दे दो। ये कितनी आ जाएगी 12/2, तो कैपिटल आर कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसकी ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई को किसका नाम दे देते हैं आप h का। ठीक है, ये लिखते हैं कैपिटल H। ये दे रखिए मुझे 15 सेंटीमीटर, वो लिख दो। ठीक है, ये बेलन का हिसाब हो गया। अब इस शंकु की बात करो, लिखोगे शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई तो मान लो h है, स्मॉल h है, वो तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और शंकु की का व्यास, व्यास कितना दे रखा है, छोटी व्यास दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर। फिर शंकु का व्यास की शंकु की त्रिज्या भी लिख लो। शंकु की त्रिज्या कितनी ले लेंगे आप, 6/2 काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका नाम छोटी आर रख लो, स्मॉल आर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखो इसने इससे आइसक्रीम कोन भरे, तो x आइसक्रीम कोनों का आयतन किसके बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के, क्योंकि इससे भरे ना तुमने। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, x शंकुओं का आयतन, x शंकुओं का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, x तो x आ जाएगा। शंकु देखो कैसे मिलकर बना हुआ है, शंकु तो नीचे शंकु है, ऊपर अर्धगोला है, तो इसमें 2 आयतन जुड़ेंगे। कौन सा, एक तो बनेगा शंकु का प्लस क्या आ जाएगा अर्धगोले का, लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, दोनों को प्लस करेंगे आप। ठीक है, तब इसका आंसर निकलेगा। और यहाँ पे वही बेलनाकार बर्तन का लिख दो x। अब देखो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दो। अब बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर h, ये लिख दो। अब इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है वो देखो, देखो यहाँ से मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो मैं वो निकाल रही हूँ बाहर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो x है ही, 1/3 भी निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर भी निकल रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है h, और इधर क्या बच रहा है 2r। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा h, और इधर क्या बचेगा 2r, वो लिख दो बराबर में। इधर क्या चल रहा है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, देखो सिर्फ पाई से पाई कैंसिल होता है, वो लिख दिया, काट दिया। x आ जाएगा 1/3 आ जाएगा r। शंकु की जो त्रिज्या है वो तो कितनी है 6 गुना 6, इसकी ऊंचाई कितनी है 12, और ये कितना आ जाएगा 2 गुना 6, r का मान कितना है यहाँ पे 6, वो लिख दो। ठीक है, h कितने थी यहाँ पे 12, और त्रिज्या कितनी आई थी अपनी 3 आई थी, सही है, यहाँ पे 3 आएगा बेटे, क्योंकि व्यास था ना 6, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3 त्रिज्या है, दोनों तीनों 3 त्रिज्या है, और यहाँ पे भी आप 3 ही लिखोगे। त्रिज्या कितनी है इसकी 3 है।
ठीक है। देखो क्योंकि अपनी त्रिज्या 3 आई थी ना जब अपनों ने इसको 2 से भाग किया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, r तो लिख देंगे 3 गुना 3, h को लिख देंगे 12, 2 गुना 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैपिटल R, इसकी जो कैपिटल R है वो आई थी अपनी 6, ये 6 गुना 6 आएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी देर की थी, मुझे यहाँ पे 15, तो 15 लिख दिया। अब देखो इस 3 से 3 कट गया, x गुना में 3 और ये कितना आ जाएगा, देखो 12 और 6 18 आ जाएगा, और इधर क्या आ रहा है 6 गुना 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 गुना 15 भाग में 18 आ जाएगा। 6 के पहाड़े में 18 कितने पे कट गया, 3 पे, ठीक है। 6 3 क्या आ जाएगा 18, और ये वाला 3 भी आएगा भाई, ये वाला 3 भी, एक ये 3 भी नीचे आएगा और ये वाला 18 भी नीचे आएगा। अब 3 से ये काट देंगे आपका, कितने पे कट गया 5 पे, और 3 से 6 को काटेंगे कितने पे कट गया 2 पे, तो x कितना आ जाएगा 10, तो लिखेंगे 10 आइसक्रीम शंकुओं से शंकुओं की संख्या, 10 आइसक्रीम शंकुओं की संख्या आ जाएगी ये अपनी, ठीक है। ये बन जाएंगे 10 आएंगे उसमें, ठीक है भाई। अब आगे देखो अगला प्रश्न, देखो क्या कहता है, छठा, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास जैसे एक क्या दे रखा है, चांदी का बिस्किट दे रखा है आपको, चांदी के बिस्किट जैसे सोने के बिस्किट होते हैं ना, ऐसे घनाभ वाला दे रखा है, ठीक है। इसको पिघला के तुमने क्या बनाए, चांदी के सिक्के बनाए। ऐसे चांदी के सिक्के कैसे बनते हैं, बेलनाकार, जैसे छोटा बेलन होता है ना वैसे, मतलब ऐसे बनेंगे, यूं इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को क्या कहता, इसकी विमाएं दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी है 5.2, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5, और ये जो है जो अपना क्या बना सिक्का, इस सिक्के का व्यास कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, यानी मोटाई कितनी है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो आप इसकी सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, इसकी घनाभ की क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई, इसको नाम दे दो एल का, और वो दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की चौड़ाई, चाहे आप कैपिटल एल दे दो, इसको क्या नाम दे देते हैं कैपिटल एल का। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई का नाम दे देते हैं कैपिटल बी, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई उसको दे दो कैपिटल एच, और वो दे रखी है मुझे 3.5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, ठीक है। अब बेलन की बात करते हैं, ये जो सिक्के की, ठीक है, बेलनाकार सिक्के का व्यास, व्यास देखते हैं तो ये इसका व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ जाएगी आधी, 1.75 के भाग में क्या आ जाएगा 2, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको आर का नाम दे दो। अब बेलनाकार सिक्के की ऊंचाई या मोटाई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं मोटाई, वो भी एच का नाम दे दो, वो कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर में है ना, तो इसके सेंटीमीटर बनाओ, तो नीचे 10 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि कितने सिक्के बन गए, x बन गए, लिखेंगे माना सिक्कों की संख्या, क्या लिखोगे सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के पिघला के बन गए x बन गए, तो x सिक्कों का आयतन है वो इस ठोस के आयतन के बराबर होगा घनाभ के, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं x सिक्कों का आयतन, आप लिखेंगे x सिक्कों का आयतन बराबर क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन लिख देंगे, ठीक है। देखो x तो x हो जाएगा, सिक्का क्या है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दो, यानी पाई r स्क्वायर h लिख देंगे, और घनाभ का आयतन क्या होता है l गुना b गुना h, वो लिख दो, ठीक है। x को x लिख दो, पाई, पाई का मान अलग से कुछ नहीं दे रखा, आपा कितना लिखेंगे 22/7, स्मॉल आर, स्मॉल आर कितनी है यहाँ पे कितनी है 175 बटे, देखो नीचे क्या है 2 है,
है ना। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 200 बन जाएगा ना। 2 तो रखना ही रखना अपनों ने भाग में, और 1 और 2 जीरो का कितना बन जाएगा, 2 जीरो पीछे लग जाएगी। तो 175/200 आ जाएगा। क्या लिख देंगे, 175/200। फिर लिख देना 175/200। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि r स्क्वायर है, ठीक है। और h, इसकी h कितनी है, 2/10, वो लिख दो बराबर। अब l, इसकी लंबाई कितनी है, 5.5 यानी 55/10 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी है, 10, और ऊंचाई कितनी है, 35/10। ये दे रखी है ना अपने को, लंबाई इतनी है, ये 55/10 हो जाएगी, ये 10 तो 10 रहेगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 35/10। वो लिख दी अब सारी। अब देखो इसमें कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। इस 10 से 10 कट सकता है, ये काट दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 175 और 200 का हिसाब लगाओ। 175/200 कितने पे कटता है, ये 25 के पहाड़े पे काटो। 25 7 और 25 8 7 पे, और ये क्या आ जाएगा, 8 पे, ठीक है। अब 2 से आप क्या काट सकते हैं, एक 7 से 7 तो कट गया अपना, एक तो ये कट जाएगा अपना, ठीक है। इस 2 से आप 8 को काट सकते हैं। 2 के पहाड़े पे 8 कितने पे कट गया, 4 पे। फिर इस 2 से आप ये भी काट सकते हैं, ये 2 पे कट गया, और ये कितने पे कट जाएगा, 11 पे, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या, देखो x तो ये रहा, 11 गुना 7 यानी 77 आ जाएगा अपना। इधर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना है, 55 है, और 35 है, और 10 है। यहाँ x निकालो, 55 गुना 35, नीचे भाग में 10, ये ऊपर जाएगा तो 160 इधर आ जाएगा, और 77 का आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करो, 0 से 0 तो ये वैसे कट होगी, ये काट लो आप 11 के पड़े में, 11 5 55, 11 7 77, 7 के पड़े में 35 काटोगे, कितने पे कट जाएगा, 7 5 35। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 सिक्के आ जाएंगे। कितने सिक्के बन गए भी, यहाँ पे हमारे बन गए 25 सिक्के बन गए, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड रुक जाओ। देखो यहाँ से 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 8 से करते हैं तो ये आता है बच्चों 400। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400 सिक्के आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400 सिक्के, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 7वें प्रश्न में क्या कहता, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी से भरी हुई है, और इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया, ठीक है। और खाली करके क्या बनाया गया, रेत का शंकु बनाया गया, ठीक है। इस शंकु की हमें ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और इस ढेरी की त्रिज्या और हमें क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है, एक तो त्रिज्या भी निकालनी है, और क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। देखो क्या कहता, आपके पास एक क्या दे रखी है, बाल्टी। बाल्टी कैसी है, बेलनाकार। इस बेलनाकार बाल्टी को रेत है ना, इसमें रेत से भरी हुई है, तो आपने इसका क्या बनाना है, ऐसे शंकु बनाना है, शंकुआकार ढेरी बनानी है। यानी इन दोनों ठोस का आयतन क्या होगा, आमने सामने बराबर। तो जो चीज गायब है वो आ जाएगी। इसकी त्रिज्या नहीं दे रखी, इसकी त्रिज्या हमें नहीं दे रखी, हम r मान लेते हैं, वो नहीं दे रखी, वो निकाल देंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब बेलन की क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैपिटल आर का नाम दे दो, ये 18 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच का नाम दे दो, ये दे रखी है 32 सेंटीमीटर। फिर शंकु की मां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, शंक्वाकार ढेरी, ठीक है। ढेरी की एक तो त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या नहीं पता ना अपने को, त्रिज्या लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ऊंचाई को h का नाम दे दो, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपा लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बेलन का आयतन के, ठीक है। शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h,
और बेलन का क्या होता है, पाई बड़ी आर स्केयर एच। यहाँ पाई से पाई क्या कर दो, काट दो। 1/3 का 1/3, छोटी आर कितनी है पता नहीं, लेकिन एच कितनी है 24, वो लिख दो। इस आर का मान कितना दे रखा है अपने को 18, गुना 18 आ जाएगा। और एच कितनी दे रखी है 32, एच कितनी दे रखी है 32, वो लिख दो। अब यहाँ से देखो 3 के पढ़े में 24 कट गया 8 पे, 8 स्केयर तो यहीं छोड़ दो। 18 गुना 18 गुना 32, भाग में क्या कर दो 8, 8 से काटेंगे तो कितना कट गया 4। ठीक है, देखो अगर देखा जाए तो 18 गुना 18, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुना 2, तो ये 36 गुना 36 बन गया ना। ये कितना बन जाएगा 36 गुना 36, यानी ये किसका वर्ग आ जाएगा 36 का वर्ग आ जाएगा। आर का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा 36 के वर्ग के, यानी आर कितनी आ गई 36 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक तो त्रिज्या पूछी थी उसने, तो त्रिज्या तो हमने निकाल दी। और क्या निकालने को कह रहा है, वो कहता है एक तो तिर्यक ऊंचाई भी निकाल के दो। क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है, तिर्यक ऊंचाई होती है एल। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल। तो एल कैसे निकालते थे आपका, एच का वर्ग और आर का वर्ग और ऊपर क्या लगता था वर्गमूल, है ना। तो एच कौन है, एच कितनी है इसकी एच थी 24, शंकु की एच कितनी थी 24, और आर कितनी है अपनी 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 का वर्ग। अब देखो 24 का वर्ग सबको पता है 576 होता है। ठीक है, और 36 का वर्ग कितना आएगा, वो देखो 36 को अपन 36 से गुना करते हैं, 36 गुना 36, तो ये आ जाएगा 36 3 6 3 18 19 20 21, और ये आ जाएगा 6 3 18 3 3 और 1 10, तो ये आ रहा है 1296 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 1296। आप इसको जोड़ो तो ये कितना आएगा 6 और 6 12, ये बन जाएगा एक हासिल आएगी 17, 7 और 1 8, और ये क्या आ गया ये। ठीक है, अब क्या करो इसके फैक्टर बनाओ। इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 1872 आए ना, 1872 के क्या क्या आप इसके बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो बच्चों ये आता है 144, मतलब ये बनता है 12 गुना 12 गुना 13 बनता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 13। तो 12 का वर्ग आएगा, वो तो आप क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा, यानी एल का मान कितना आ जाएगा 12 वर्गमूल 13। क्योंकि जब आपका 144 है उसको 13 से गुना करते हैं ना, तो मेरा 1872 ही आता है। चेक करके देखो, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 3 एकम 3, 432 और 144 जोड़ू तो मेरा कितना आ रहा है 1872 ना। तो 1872 के फैक्टर क्या बनते हैं 12 गुना 12 गुना 13, तो एक 12 निकाल दिया, एक अंदर रख दिया √13। ठीक है, क्योंकि ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल था। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपनी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पे 12 वर्गमूल 13 आ जाएगी। ठीक है, एक ही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ठीक है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की ऊंचाई सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे क्या कहता, 6 मीटर चौड़ी तो क्या है, एक नहर है। जैसे एक नहर है, नहर कैसी होती है बच्चों, नहर होती है घनाभाकार। नहर कैसी होती है घनाभाकार, जैसे घनाभ होता है वैसी ही नहर होती है। ठीक है, इस नहर में से पानी जा रहा है और इस पानी को हमने किस में डालना है, खेत में डालना है। तो खेत भी क्या होता है घनाभ होता है, तो दोनों घनाभ का आयतन आएगा, नहर का आयतन और ये किसका आयतन है, उसका खेत का आयतन, है ना। तो उसने पूछा कितने खेत के क्षेत्रफल में अगर क्या कर सकते हैं आप पानी दे सकते हैं। अगर पानी को खड़ा कितना करना है तुमने 8 सेंटीमीटर, कितना खड़ा करना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले यहाँ पे आप लिखते हैं नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई का नाम बी रख लो, कैपिटल बी रख लेना, इसका नाम क्या रख लेते हैं कैपिटल बी। और ये मुझे दे रखी है 6 मीटर। नहर की गहराई, इसको कैपिटल एच का नाम दे दो, और ये कितनी दे रखी है अपने को 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, फिर लिखो पानी की चाल, पानी की चाल ये दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में पानी कितनी लंबाई का गिरता है 10, है ना। यानी 1 घंटे में
लिखेंगे 1 घंटा या 60 मिनट। 60 मिनट में पानी की नहर में लंबाई निकालें तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो कितनी आ जाएंगे? 10,000 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, अब यानी 1 घंटे में अपने ये तो आ जाएगी लंबाई। ये किसका नाम देंगे अपा? एल। ये तो 60 मिनट में आई है, तो अपने को कितने मिनट पानी गहराई करना है? 30 मिनट। 60 मिनट में तो पानी की लंबाई कितनी है? 10,000। तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? क्या लिखेंगे? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? 10,000 भाग में क्या आ जाएगी? 60। और 30 मिनट में कितनी आ जाएगी? 30 मिनट में लंबाई आ जाएगी 10,000 भाग में 60 गुना क्या आ जाएगा? 30। इस 30 से 60 काट दिया 2 पे, 2 से 10 काट दिया 5,000, तो ये बन जाएगा 5,000 मीटर। ये हमारी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? अपने को सिंचाई के लिए जो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, जो खेत की जो अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ये लिखेंगे माना खेत की लंबाई क्या मान लेते हैं? एल। और खेत की चौड़ाई क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, और पानी, खेत में खड़ा जो पानी है ना, यानी खेत में पानी की ऊंचाई, ये एच मान के, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। देखो ये सारे मीटर में निकालिए, वो तो इसको सेंटीमीटर में नहीं छोड़ सकते, इसको 8/100 लगा के क्या लगा लेना? मीटर लगा लेना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 30 मिनट में खेत में पानी का आयतन बराबर क्या आ जाएगा? 30 मिनट में नहर का आयतन। 30 मिनट में नहर में पानी का आयतन। ठीक है, देखो ये भी L गुना B गुना H आएगा, और ये भी L गुना B गुना H आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई कितनी है? 30 मिनट में लंबाई कितनी आती है पानी की? 5,000। और ब्रेड्थ कितनी आती है? चौड़ाई कितनी है? ये वाली 6 मीटर। और ऊंचाई तो गहराई तो इतनी है, वो तो नहीं बदलेगी ना, ये तो क्या रहेगी? यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 15/10 कर लो। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का नहीं पता, लेकिन ये पानी की गहराई पता अपने को, ये कितनी है? 8/100। अब यहाँ से देखो ये इधर लेके जाएंगे अपन, L गुना B तो यही छोड़ देते हैं। 5,000 गुना 6 गुना 15/10, 100 ऊपर आ जाएगा और 8 का आ जाएगा नीचे। बस एक जीरो से एक जीरो कटती है, ये काट लो, ये भी काट लो 2 के पाड़े में। 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से ये काटते हैं अपन, ये 2 पे, और ये कितने पे कट गया? 5 पे। फिर इस 2 से इसको भी काट लेते हैं, ये कट गया 2500। अब आगे देखो 5 3 15, 15 को आप किससे गुना करते हैं? 25 से, तो ये हमें कितना देता है? देखो 15 को अगर आप किससे गुना करते हैं? 15, ये भी है देखो 5 3 15, और 15 गुना 15, तो ये तो कितना आ जाएगा? 225 आ गया। देखो 15 गुना 15 आ जाएगा ना। ठीक है, और ये आ रहा है 2500, तो इसकी गुना कितनी आती है? 225 गुना 25। तो ये आ रही है बच्चों अपनी 5 6 2 5। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको हेक्टेयर में भी बना सकते हो, L गुना B, यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 5 6 2 5, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये भी कर सकते हो कि जो क्षेत्रफल है उसको हेक्टेयर में निकालोगे तो किससे गुना भाग करोगे? 4 जीरो से।
अगर 4 जीरो से भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है कि हेक्टेयर में निकालना चाहो तो आप हेक्टेयर भी निकाल सकते हो। अब इसका अंतिम प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी पूरी भरी जाएगी। ठीक है, देखो अपने पास क्या है, एक पाइप है और हमने क्या भर रहे हैं, उससे टंकी भर रहे हैं। ठीक है, ये टंकी कैसी है, ये भी बेलनाकार है, और जो पाइप होती है, पाइप भी क्या होती है, बेलनाकार होती है ना। तो पाइप से हमने ये टंकी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने समय में अपनी टंकी भर जाएगी। देखो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है पहले वो लिख दो। एक तो लिखा हुआ है टंकी का व्यास, व्यास तो हमें कितना दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, और टंकी की त्रिज्या, त्रिज्या को लेंगे आप आर कितनी आ जाएगी 10/2 काटेंगे तो 5 मीटर। आर कितनी आ जाएगी 5 मीटर। गहराई की बात करो, इसको चाहिए आप कैपिटल आर का नाम दे दो, इसको क्या ले लो, कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर ले लो। कैपिटल आर कितनी आ जाएगी 5 मीटर। अब गहराई की बात करो, गहराई, गहराई कितनी दे रखी है, यानी कैपिटल एच वो मान के लिख दो 2 मीटर, ये 2 मीटर है। अब इसके बाद टंकी जो पाइप का लिख दो, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइप की त्रिज्या निकालेंगे आप, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 20/100 मीटर आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 20/200 सॉरी। देखो अब रुको, देखो पहले आप इसको 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा क्योंकि त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो ये 10 क्या है सेंटीमीटर, ये 10 क्या है सेंटीमीटर। बट अगर अपने को हमें त्रिज्या तो दे रखी, ये सारी मीटर में दे रखी और इसको सेंटीमीटर में नहीं रख सकते ना, इसलिए आप आर का मान 10/100 लगा के मीटर लगा देंगे। ठीक है, इसलिए मीटर लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पाइप में जो पानी की लंबाई है वो निकालते हैं, लिखेंगे पाइप में पानी की लंबाई वो कितनी देर की है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पानी कितनी स्पीड से दौड़ता है 3 किलोमीटर। तो ये लंबाई का काम करेगा, यानी पाइप में जो एच आएगी अपनी, जो एच आएगी वो क्या आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। पहले 3 किलोमीटर के मीटर बना लो, 3 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3000 मीटर। ठीक है, यानी 3000 मीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी स्पीड। इसके बाद क्या लिखते हैं आप, समय है ना, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय। तो देखो टंकी भरी है तो टंकी का आयतन तो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा पाइप का आयतन। किससे भरी तुमने, पाइप से, तो ऊपर लिख दो टंकी का आयतन, भाग में क्या आ जाएगा पाइप में पानी का आयतन, का आयतन। ठीक है, देखो टंकी का आयतन क्या है, टंकी बेलनाकार है तो पाई बड़ी आर स्क्वायर एच आ जाएगा, और पाइप क्या है बेलनाकार है तो पाइप स्मॉल आर स्क्वायर एच आ जाएगा। सिर्फ पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इस कैपिटल आर को आप क्या लिखेंगे, ये अपने पास मीटर में कितनी दे रखी है, देखो ये मीटर में दे रखी है 5 और एच कितनी दे रखी है 2, तो ऊपर तो लिख दो 5 × 5 और एच की जगह क्या लिख दो 2। छोटी आर कितनी है, छोटी आर दे रखी है 10, देखो इसको भी आप काटोगे तो 1/10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट के 1/10 मीटर, ये आ जाएगी 1/10, 1/10। फिर एच की बात करो तो एच कितनी अपनी 3000, तो वो लिख दो। ठीक है, अब देखो 2 0 तो इससे काट दिए अपनों ने, अपने पास आ गया 5 × 5 × 2, भाग में कितना आ जाएगा 10। 5 से इसको काटोगे कितने पे कट जाएगा 5 के 30, 2 से इसको काटोगे तो कितने का रह जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/3 घंटे, क्योंकि स्पीड किसमें थी बच्चों, घंटों में ना, घंटे में स्पीड दे रखी थी अपने को। लेकिन अगर अपने को आंसर मिनट में बनाना होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मिनट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको 60 से गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20, 5 × 20 कितना आ जाएगा 100, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 100 मिनट। तो टंकी को भरने में लगा समय कितना आ जाएगा 100 मिनट। देखेंगे टंकी को
भरने में लगा समय, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 100 मिनट। अच्छा अब देखो इसके बाद वाला जो ये टॉपिक है शंकु का छिनक, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब हमने ये नहीं करना है। आगे वाली जो एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी है। यहाँ तक अपना सिलेबस इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाता है। ये वाली जो 13.4 है ना, इसको काट दो, और ये तो ऐच्छिक है, ये तो वैसे भी नहीं करनी है आपको। तो इसका मतलब यहाँ तक अपना ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा 13वां चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ खत्म हो गया है। यहाँ तक आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करोगे और हमें होमवर्क सेंड करोगे। ओके।